बड़ी खबर आपको बताएंगे। केरल के नवनिर्वाचित पार्षदों से मिलेंगे अमित शाह। सुबह 10 बजे का समय तय है जब बीजेपी पार्षदों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पार्षदों को करेंगे संबोधित। तो 10 बजे का समय तय है जब केरल के बीजेपी पार्षदों से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। उनमें एक तरीके से जोश भरने का काम करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। केरल के बीजेपी पार्षदों से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी पार्षदों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो पार्षद हैं बीजेपी की, उनकी मौजूदगी रहेगी। केरल के नवनिर्वाचित पार्षद हैं ये, जिनको संबोधित अमित शाह करेंगे। सुबह 10 बजे का समय तय है जब बीजेपी पार्षदों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में ही ये कार्यक्रम है जहां पर संबोधित भी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो बीजेपी नेताओं को जब संबोधित करेंगे, देखना होगा कौन कौन से खास पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से बिंदुओं पर खास फोकस होता है, ये देखना होगा। लेकिन लगातार अमित शाह मिशन साउथ पर इस वक्त है, विकसित केरल के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी पार्षदों से मुलाकात करेंगे, उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे, जोश भरते हुए नजर आएंगे आने वाले चुनावों पर, क्योंकि नजर इस वक्त टिकी हुई है। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी की ये कोशिश होती है कि हर एक पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो, और इसी को देखते हुए पार्षदों से मुलाकात करेंगे नवनिर्वाचित पार्षद हैं ये। अक्षय इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, आज का दिन बहुत खास हो जाता है, मिशन साउथ में लगातार जुटे हुए हैं अमित शाह। अब आज जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं बीजेपी के, उन्हें संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। अक्षय, ठीक है, अक्षय से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, आज का दिन इसलिए बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं। मिशन साउथ पर इस वक्त बीजेपी आप देख सकते हैं, और ऐसे में अभी आपने देखा होगा बैक टू बैक कई सारे दौरे भी लगातार हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, चाहे खुद पीएम मोदी हो, या फिर अमित शाह हो। तो ऐसे में अब केरल के पार्षदों से मिलते हुए नजर आएंगे, उनको संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से खास बिंदु रहते हैं संबोधन में, वो देखना होगा। लेकिन बीजेपी पार्षदों से मुलाकात आज होने वाली है अमित शाह की, और चूंकि बीजेपी का चाणक्य भी अमित शाह को माना जाता है, तो ऐसे कौन से जीत के मंत्र देते हुए अमित शाह आज नजर आएंगे, वो देखना होगा। अगर हम नजर डालें अब तक की उपलब्धियों पर, 2025 की मुख्य उपलब्धियां क्या रही केरल में, तो वो आप जान लीजिए। तिरुवनंतपुरम निगम में ऐतिहासिक जीत हासिल की बीजेपी ने। इसके अलावा नगर निगम में पहली बार सत्ता मिली। लेफ्ट के 40 से 50 साल पुराने प्रभुत्व का भी अंत इस दौरान देखा गया। पलक्कड़ नगर पालिका तीसरी बार बरकरार रखी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में पहली बार जीत दर्ज हुई। कोझिकोड, कोलक्कम जैसे निगम में सीटें बढ़ी। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में लेफ्ट के वोटों पर भी सेंध लगाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीजेपी की उपलब्धि रही। अक्षय जुड़ गए हैं हमारे साथ। अक्षय, आज चूंकि बीजेपी पार्षदों से अमित शाह मिलने वाले हैं, बातचीत करेंगे और जीत का मंत्र देते हुए एक तरीके से उत्साहवर्धन करते नजर आने वाले हैं। देखिए, मिशन साउथ की तरफ बीजेपी का फोकस रहा है, और केरल में जिस तरह से वहां पर मेयर इलेक्शंस हुए, पार्षदों के चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत हासिल की। और खास करके तिरुवनंतपुरम के इलाके में जिस तरह से सीटें मिली, कोलम में जिस तरह से सीटें मिली, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। और कल जब पार्षद और मेयर दिल्ली जब जंक्शन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम लोग मौजूद थे। और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए केरल में थोड़ी सी खुशी जरूर मिली है। जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि वहां पर सत्ता में अपनी मजबूत भूमिका निभाई जा सके, उसके लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक किरण दिखाई दे रही है, और इसीलिए बीजेपी उसको लेकर के उत्साहित है। आज लगभग 10:15 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में सभी निर्वाचित मेयर को और साथ ही साथ जो पार्षद सभी बुलाए गए हैं, उनको संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखेंगे। मंत्र देंगे कि किस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका प्रमुखता से
बीजेपी उठाना चाहती है और उनके जरिए किस तरह से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उस पर कहीं ना कहीं जो अमित शाह का भाषण है वो केंद्रित रहेगा। कहा जा सकता है कि मिशन साउथ में चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक किरण जगी है जिस तरह से तिरुवनंतपुरम में मेयर चुनाव बीजेपी ने जीता और साथ ही साथ कई इलाकों में पार्षद जीत करके बीजेपी पहुंचे। इसलिए बीजेपी केंद्रीय यूनिट के साथ साथ प्रदेश यूनिट पूरी तरह से अपने मिशन मोड में लग चुकी है। माना जा रहा है कि आज के संबोधन के जरिए उन पार्षदों और जो मेयर जीते हैं उनको एक सबक भी मिलेगा और साथ ही साथ सीख भी मिलेगी कि कैसे बीजेपी को और वहां पर मजबूत किया जा सके है। केरल में जो सत्ता का ख्वाब पार्टी देख रही है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि अपने संबोधन में अमित शाह किस तरह की बातें रखते हैं और क्या कुछ नया मंत्र देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।